चलिए बेटा, बेटा गुड आफ्टरनून, बेटा गुड आफ्टरनून। चलिए टॉपिक हमारे पास चल रहा था कौन सा बेटा? अकाउंट करंट। फिनिश करेंगे। अकाउंट करंट में मैंने आपसे क्या बताया? When one party prepares the account of another party and incorporate the element of interest in it, तो it is called अकाउंट करंट। तीन तरीके थे, कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड, और तीसरा जो अब शुरू करना है बेटा कौन सा रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। दिस मेथड इज जनरली फॉलोड बाय बैंक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जब एक फर्क क्या है, जब मैं राम के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा था तो राम को उधार दिया तो भी मैं 10% का ब्याज ले रहा हूं उससे, और राम मुझे उधार दे रहा है तो भी बेटा वो मुझसे 10% का ब्याज चार्ज करेगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसी, हाँ ऐसे ही होगा भाई। यही तो किया था हमने। ये सारी ट्रांजैक्शन थी। सेल 2000, परचेज की 5000, फिर कैश पे किया 3000। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस राम और श्याम के बीच में हो रही थी। चाहे मैंने सेल किया तो मुझे पैसा लेना है, मैंने ब्याज लिया इससे 10% पर, परचेज की तो भी इंटरेस्ट दिया 10% पर। बेटा यही होगा कि नहीं होगा? भाई जितना इंटरेस्ट मैं चार्ज करूंगा राम से, राम भी उतना ही इंटरेस्ट मुझसे चार्ज करेगा। लेकिन इन केस ऑफ बैंक्स, अगर मैं बात करूं बैंक की, बैंक से अगर लोन लोगे और बैंक में अगर डिपॉजिट करोगे पैसा, लोन लिया आपने, लोन पर आपको इंटरेस्ट बैंक बोल रहा है 10% का रहेगा। क्या लगता है आपको, आपने जो पैसा डिपॉजिट किया क्या बैंक उस पर आपको सेम इंटरेस्ट दे देगा? ऑब्वियस सी बात है, कम देगा, शायद 6%। अरे बैंक का तो मेन धंधा ही है, बोलो बेटा, हायर। भाई कम रेट पर पैसा उठाना मार्केट से और वही पैसा हायर रेट पर दे देना, 4% का ब्याज कमा लिया। होगा कि नहीं होगा? बैंक तो यही करेगा, बैंक का तो धंधा ही है मेन। यानी बैंक पैसा उठाएगा 6% पर और उसी पैसे को किसी को आगे लोन पर दे देगा 10% पर। यही होगा कि नहीं होगा? और जब ये होगा तो इसका मतलब एक बात है, इसका मतलब एक प्रॉब्लम ये आ गई कि इस बार क्या हम काम ऐसे कर पाएंगे? लोन लिया यहां पर 2 लाख रुपए, एग्जाम्पल बता रहा हूं, डिपॉजिट या रीपेमेंट कर दिया 1 लाख रुपए का, यहां पर फिर से लोन लिया एग्जाम्पल 3 लाख का, और यहां रीपे कर दिया 2 लाख का। क्या इस बार ऐसा कर पाओगे कि इन पर भी सेम इंटरेस्ट और इन पर भी सेम इंटरेस्ट? नहीं होगा बेटा, बोलो। सब पर अलग इंटरेस्ट है तो इस बार बैलेंसेस के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ये ना कह पाएंगे कि जी जो मैंने डिपॉजिट किए इस पर तो आप दे दो मुझे 10% और इस पर मुझसे ले लो 10%, क्योंकि रेट अलग अलग हैं। तो यहां पर काम करना पड़ेगा
कुछ इस तरीके से याद करो, एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट बनाया करते थे, इस तरीके से एक ऑर्डिनरी अकाउंट बनता था कि नहीं बनता था? डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। और इसी में मैंने बस क्या कर दिया था, जल्दी बोलो, क्या कर दिया था इसमें? इसी में बस मैंने यहां पर ये इंटरेस्ट का एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर दिया था, कुछ कॉलम एक्स्ट्रा बनाकर, और नाम क्या दे दिया इसका मैंने? बोलो बेटा, y इन अकाउंट करंट विद x। यही हो गया था कि नहीं हो गया था? अब सिमिलरली अगर प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये देखो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया x का अकाउंट बना रहा है, तो पहली बात तो ये कि ये अकाउंट बनता किस प्रकार से है। आपने देखी होगी पासबुक, देखी कि नहीं देखी कभी? वो इस प्रकार से ही होती है। ये देखो, डेट पर्टिकुलर्स, और क्या होता है इसमें? अमाउंट, डेबिट, बोलो बेटा, अमाउंट क्रेडिट, और यहां क्या होता है? ये होता है कि नहीं होता है? बैंक जो अकाउंट बनाएगा एक्स का, बैंक अपनी बुक्स में एक्स का अकाउंट इस तरीके से नहीं बनाता। बोलो बेटा, ये तो ऑर्डिनरी एक्स बना रहा है वाई की बुक्स में, लेकिन जब बैंक बनाएगा तो बैंक इस तरीके से बनाता है। आपने पासबुक देखी भी होंगी, बोलो बेटा। पहले चलो इसी के ऊपर काम कर लेते हैं। बस इसी में कल को इंटरेस्ट का एलिमेंट और इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये अकाउंट करंट बन जाएगा। पहले ये देख लें कि अकाउंट बनता कैसे है। ये बैंक कैसे अकाउंट बनाएगा एक्स का? सुनना जरा बेटा, एक्स ने पैसे जमा किए 5,000 रुपए, एक्स ने पैसे जमा किए 5,000 रुपए। एंट्री बताओ, बैंक क्या एंट्री करने वाला है? बोलो बेटा, एक्स ने मेरे पास यानी मैं बैंक हूं, क्योंकि मेरे पास 5,000 रुपए एक्स से आए, ऐसे समझ लो। अब बताओ क्या एंट्री होगी? बोलो बेटा, 1 जनवरी को। हाँ जी, बाय कैश होगी कि नहीं होगी? बोलो बेटा, आसान तो है, ठीक। और यहां क्या आ जाएगा? 1,000 बैलेंस कितना हो गया? 1,000 क्रेडिट, यानी मेरे ऊपर उधारी चढ़ गई एक्स की, मुझे एक्स के 1,000 रुपए लौटाने हैं। इस एंट्री को समझ लो पहले ध्यान से। जनरल पब्लिक को समझाने के लिए बैंक वाले इसको पता है क्या लिखते हैं साथ में? आपने ध्यान से घर जाकर देखना, पढ़ी होगी पासबुक कोई ना कोई। बैंक वाले इसे पता है क्या लिखते हैं? यहां पर यहां लिखते हैं विड्रॉल्स, और ये यहां क्या लिखेंगे? डिपॉजिट्स। समझ में आ रही है बात? भाई जनरल आदमी को क्या पता डेबिट क्रेडिट। वो क्या कहता है, मैंने 10,000 रुपए जमा किए थे, भाई कहां ढूंढूं? अच्छा, डिपॉजिट सारे यहां पड़े हुए हैं। अच्छा, ये सारे पैसे मैंने निकाले थे। बोलो बेटा, टेक्निकली आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? अब एक्स ने कुछ पैसे निकाल लिए बैंक से, 300 रुपए की जरूरत पड़ी, 5 तारीख को 300 रुपए निकाल लिए। एंट्री बताओ, बैंक क्या एंट्री करेगा बेटा? X2 कैश। बोलो बेटा, हाँ, X2 कैश। ये लो जी, 2 कैश। कितना बेटा? कहां पर आएगा? विड्रॉल में आ जाएगा 300 रुपए। अब ये बताओ, बैंक में बैलेंस कितना बचा एक्स का? ये पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 700 क्रेडिट, मेरे ऊपर 700 की उधारी बाकी है, मुझे अभी एक्स के 700 रुपए और दिलवाने हैं। अगले ने 1,000 जमा किए थे, 300 निकाल लिए, तो अभी उसके
700 बकाया है कि नहीं है? बेटा फिर से आ गया 8 तारीख को डिपॉजिट करने 5,000 रुपए। एंट्री बताओ। बाय कैश डिपॉजिट कितना? अब बताओ कितना हो गया? 5,700 क्रेडिट। बेटा गजब ही हो गया। इसके बाद तो 10 तारीख को बेटा उसने आकर 8,000 रुपए निकाल लिए। एंट्री बताओ। एंट्री बताओ बेटा। 2 कैश होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। 2 कैश कितना हो जाएगा? कितने निकाले उसने? कितने बोले थे मैंने? 8,000 रुपए निकाल लिए हैं। 8,000? ये तो वो बस 5,700 जमा थे उसके। कोई बात नहीं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी उसके पास। बोलो बेटा। तो 5,700 रुपए जमा थे, 8,000 निकाल लिए, कितने बचे? बेटा कितने का बैलेंस बचा? 2300 का। ओ मुझे अब बैंक से 2300 रुपए लेने बनते हैं। बेटा क्लियर है? हाँ रखो, उसको फ्लैप घुमा दो उसका। जी बेटा मेरे को अब 2300 रुपए लेने हैं, जल्दी बोलो। नो सर। देने? बस क्या कह रहे हो भाई? मैं कौन हूं? तो बैंक को तो लेने हैं ना अब। तो क्या हुआ? मैं क्या बोल रहा था? अच्छा कुछ और बोल रहा था क्या? ठीक है चलो। मेरे को यहां तक 5,700 उसके देने थे, लेकिन वो आकर 8,000 ले गया। तो अब मुझे 2300 रुपए डेबिट बैलेंस, एक्स मेरा डेटर हो गया, एक्स के ऊपर मेरी उधारी है, मुझे उससे 2300 लेने हैं। बेटा क्या इस प्रकार से अकाउंट बना पाओगे? अब मुझे ये बताओ लॉजिकली सोचकर, ब्याज की वर्किंग करनी है। इस बार चैलेंज ये है कि अगर एक्स मुझसे पैसे ले रहा है तो ब्याज कुछ और है, मैं एक्स को पैसे दे रहा हूं तो हायर रेट चार्ज करूंगा। हां बोलो। बोलो बेटा। इसलिए मेथड 1 और 2 पिट जाएगा मेरा। अब मुझे बताओ लॉजिकली, आप लॉजिकली काम तो करवा दूंगा इसमें मैं इंटरेस्ट का, लॉजिकली बताओ मुझे कि इंटरेस्ट कैसे मांगोगे। लो सुन लो, बता रहा हूं मैं वैसे आपको हिंट के लिए कि भाई डेबिट बैलेंस पर इंटरेस्ट रहेगा 10% का और क्रेडिट बैलेंस पर इंटरेस्ट रहेगा 12% का। ठीक है बेटा? ये ठीक है? ये क्यों ठीक क्यों नहीं है सर? क्रेडिट बैलेंस पर तो इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा ना। चलो जी ये बात समझ में आ गई आपके। बेटा ठीक है अब तो? अच्छा, यानी जब जब एक्स मुझसे पैसा लेगा भाई मैं उससे 10% ब्याज लूंगा, और जब एक्स के पैसे मेरे पास पड़े रहेंगे तो मैं 6% ब्याज दूंगा। बोलो बेटा। अब मुझे आप ये बताओ इंटरेस्ट की वर्किंग कैसे करना चाहोगे? बैंक हो आप, आपको एक्स से ब्याज लेना देना करना है। क्या करें? क्या कह रहे हो बेटा? 1000 पर 3 दिन का इंटरेस्ट। 3 दिन क्यों? 1000 रुपए पे बता रहे हैं सर 4 दिन का इंटरेस्ट देंगे। किस रेट से? ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? यही करना पड़ेगा अब तो। अब ये बताओ 4 दिन कैसे आए? बस आखिरी सवाल है मेरा ये। 4 दिन की काउंटिंग बताओ कैसे की आपने? 1 जनवरी लिया है? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे।
भाई ये फर्स्ट को तो जमा करके गया था पैसे, वो हो सकता है शाम को करके गया हो। बोलो बेटा, ब्याज ले देंगे उसे 2 तारीख का, बोलो हाँ, 3 तारीख का और 4 तारीख का और 5 तारीख का। अगली घटना 5 को घटित हुई है, 5 तक का ब्याज दे दूंगा। फिर क्या हुआ 5 को? सुसाइड, 300 ले गया, तो अब 700 पर ब्याज दूंगा। कितने दिन का? 5 तारीख का ब्याज तो जा चुका है, बोलो बेटा। अब 5 की काउंटिंग ना होगी। ये 700 रुपए कितने दिन रहे? 6 तारीख को रहे, 7 को रहे और 8 को। 8 की शाम को कोई घटना हुई होगी शायद, बोलो बेटा। 3 दिन का ब्याज एट द रेट ऑफ 6%। समझ में आ रही है बात? 5700 पर। ओहो, 5700 हो गए बेटा। कितने दिन? 2 दिन का ब्याज किस रेट पर? और इसके बाद हो गए बेटा 8। ओ, इसके बाद बेटा 2300 रुपए मैंने दे रखे हैं इस बार। देख रहे हो बेटा, 2300 इस बार मैंने दिए हुए हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं? इंटरेस्ट चार्ज करूंगा उससे। कितना? कितने दिन का? कितने दिन का? कितने दिन का? मैं बोल रहा हूं 31 जनवरी को खाते बना रहे हैं, कुछ नहीं दिया हुआ ना इसके बाद। तो भाई 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मैंने पैसे दे रखे हैं ना, ब्याज दिलवाओ मुझे। बताओ कितने दिन का दिलवाओगे? हाँ, 22 दिन का। बेटा 10 तारीख है ना, 10 काउंट नहीं करेंगे। 11 से लेकर 31 तक कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए। 11 से 31 20 दिन। देखो ना बेटा, 31 माइनस 11 20 होता है, तो 20 दिन। यही करते हो आप, यही करते हो। 20 दिन नहीं बैठेंगे। कितने बैठेंगे ये? 21 दिन। बेटा क्लियर है बात? बस जब इसी इंटरेस्ट के एलिमेंट को सबको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा इस अकाउंट में, तो बेटा क्या बन जाएगा? करंट। ठीक है बात बेटा? बस यही करना है, मेरे को कुछ और नहीं करना। तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं एक ऑर्डिनरी अकाउंट बनाऊंगा, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको। ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट बैंक की किताबों में आप मुझे बनाकर देंगे। स्टार्ट करिए क्वेश्चन आखिरी। करिए बेटा लास्ट क्वेश्चन शुरू झटपट से। जी, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 2 जनवरी विनोद ओपन अ करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक एंड डिपॉजिटेड सम ऑफ 30,000। 2 तारीख को 30,000 जमा कर दिए। ही फर्दर डिपॉजिट द फॉलोइंग अमाउंट 15 जनवरी, 12 मार्च, 10 मई। विड्रॉल्स दी हुई हैं 15 फरवरी, 10 अप्रैल, 15 जून। पहले सारी सुनो ध्यान से, पहले सारी डिपॉजिट नोट कर लेना, फिर सारी विड्रॉल कर लेना। ठीक है बेटा? बेटा डेट वाइज आती हैं लेजर में, बोलो बेटा, ध्यान रखना इस बात का। डेट वाइज रिकॉर्ड करो। शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक। समझ में आ रहा है? इलाहाबाद बैंक में किसका खाता बनाना है? विनोद का। नाम क्या होगा? हेडिंग क्या होगी? विनोद इन अकाउंट करंट विद इलाहाबाद बैंक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ऑन डेबिट। डेबिट पे कितना है और क्रेडिट पे कितना है? लॉजिकल है। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। कब बना रहे हो? बोलो बेटा 31 जून को। शाबाश, नया कैलेंडर छपाऊंगा नालायक तुम्हारे लिए, जिसमें 31 जून होगी। कैलकुलेशन में बी मेड करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। बोलो बेटा, बेटा करके दोगे? डबल पेज यूज कर लेना। एक पेज पर लेजर अकाउंट बनाओ, दूसरा पेज मेरे लिए छोड़ देना कैलकुलेशंस करने के लिए। करो फटाफट से।
स्टार्ट करो। लो जी, मैं भी शुरू कर रहा हूं, आप भी शुरू कर रहे हैं। डेट ऑन विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इज 30,000, 5% on debit, 2% on credit balance. सबसे पहले 2 जनवरी को बेटा पैसे डिपॉजिट हुए हैं बाय कैश। कितना हुआ है बेटा? 30,000। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये बैलेंस है। हर ट्रांजैक्शन के बाद बैंक बैलेंस निकालता है। 30,000 क्रेडिट करो जी। अगली ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को आएगी बेटा। 15 जनवरी को फिर से कैश डिपॉजिट हुआ बेटा 12,000। बैलेंस बताओ कितना? 42,000 क्रेडिट। बेटा यही होगा। 15 जनवरी के बाद घटना बताओ कब घटित होगी? 15 फरवरी को कैश निकाल लिया बेटा, 26,000 निकाल लिया गया। बैलेंस कितना बचा? 16,000 क्रेडिट ही चल रहा है अभी तक। फरवरी के बाद 12 मार्च को बेटा, 12 मार्च को बेटा फिर से डिपॉजिट हो गए कुछ। कितने? बैलेंस कितना हो गया? 24,000 क्रेडिट। 12 मार्च के बाद 10 अप्रैल को कुछ विड्रॉल्स हुई हैं। ओ माय गॉड बेटा, गजब ही हो गया। 24,000 तो थे ही, 30,000 निकाल लिए। बैलेंस कितना? 6,000 डेबिट। ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट बना रहा हूं, नया तो कुछ कर नहीं रहा मैं। दिस इज एन ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट जो बैंक बनाता है। 10 अप्रैल के बाद 10 मई को फिर से जमा हुआ पैसा। बाय कैश। कितना बेटा बताओ? बैलेंस कितना हो गया? फिर से थैंक गॉड 10,000 क्रेडिट बैलेंस हो गया। मुझे देने हैं बैंक के, सॉरी विनोद के। और 10 मई के बाद आखिरी ट्रांजैक्शन कब होगी? 15 जून। बेटा विड्रॉल्स हैं, कितने की विड्रॉल्स हैं? 14,000। यानी बैलेंस कितना बेटा? 4,000 डेबिट। भाई मेरे हिसाब से तो 4,000 रुपए मुझे विनोद से लेने हैं। अगर मैं इंटरेस्ट का पॉइंट भूल जाऊं, इफ वी इग्नोर द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें अब विनोद से 4,000 रुपए लेने बनते हैं। डेबिट बैलेंस है। ये तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, बस इसी में इंटरेस्ट के एलिमेंट को और इनकॉर्पोरेट करना है। करना शुरू करेंगे अब काम। ये बताओ करके बेटा, कितने कितने दिन ये बैलेंस रहा? डेज।
बेटा कितने दिन ये बैलेंस रहा जरा बताना। ये एक्स्ट्रा बना रहे हैं कॉलम। अब प्रोडक्ट निकालो। बेटा बात ना करो। डेबिट बैलेंसेस का, क्रेडिट बैलेंसेस का करिए जरा। पहले डेज निकालिए। ये 30,000 क्रेडिट कितने दिन रहा? 3 से 15 कितने हो जाएंगे? 13 दिन बता रहे हैं। फिर बताओ बेटा। कितना? 31 डेज। करो और आगे बेटा। 13, 31 दिन निकालो बाकी सारे फटाफट से। 30, 25 आना चाहिए। 10 मई से 30 जून। हाँ जी, मई के रह गए 21 दिन। 21 और 15 36 आ रहा है क्या? 36 और ये आएगा 15 जून। काउंट नहीं करनी। 16, 15 करिए। प्रोडक्ट निकालिए। यहां पर ये क्रेडिट में प्रोडक्ट आएगा, ये डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट और फिर ये डेबिट। लिखो अमाउंट। बताइए बेटा। 30,000 इंटू 13 कितना आने वाला बेटा? ये 3,90,000 प्रोडक्ट आ गया क्रेडिट में। अरे मैं वही करने वाला हूं ना। देखो 30,000 का 13 दिन का ब्याज। बेटा देखो ध्यान से, रुक जाओ जरा अभी एक बार। पहले भी सिखाया था मैंने। 30,000 पर 13 दिन का ब्याज 5%। बेटा ये क्यों करना बार बार? बाद में कर दूंगा एक साथ। प्रोडक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट यही तो था कि प्रोडक्ट निकाल लो, ये बाद में कर लेंगे। तो वही काम कर रहे हैं हम। फिलहाल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। फिर एक दिन का, ये देखो ना, पढ़ के बताओ क्या है ये एक दिन का इंटरेस्ट है कि नहीं है? एक दिन का इंटरेस्ट बाद में निकाल देंगे। प्रोडक्ट बताइए कितना? 42 इंटू 31,000 1,00,000, 13,02,000। अगला बताइए 25 इंटू 16 4 लाख। और बताओ बेटा 29 इंटू 24,000 6 लाख, 6,96,000। इस बार डेबिट में आएगा 6-18 1,80,000, 36,000, 3,60,000। फिर से क्रेडिट और ये डेबिट में आएगा। टोटल बताओ दोनों का। 2,40,000 तो रहा डेबिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल बताइए। कितना? 27,48,000 बता रहे हैं। ये 48 ही है। इंटरेस्ट डेबिट बैलेंसेस पर बताइए कितना बनेगा? 2,40 पर कितना परसेंट था? 5% फॉर 1 डे। मत पूछना ये 1 डे क्यों निकाला है। ऑन क्रेडिट बैलेंस 31,48,000 पर कितना परसेंट है? ये 2% है फॉर 1 डे।
बेटा बताओ कितना कितना इंटरेस्ट आएगा ये? कितना? और दूसरा? ये रिसीवेबल है, ये पेबल है। हाउ मच? पॉइंट। तो नेट पे करना बनेगा कितना इंटरेस्ट? भाई 72 रुपए, सॉरी 32 रुपए तो लेने हैं इंटरेस्ट के नाम के, और 172 देने हैं। कितना हुआ? 1.62। बताओ बेटा क्या कह रहे हो? ठीक है, नियरेस्ट रूपी कर लो, कोई बात नहीं। 33 और 172 कर लो बेटा। 139.62 कुल मिलाकर क्या है ये? बेटा इंटरेस्ट देना है। बोलो बेटा, पहले नोट करो वर्किंग नोट ये एक बार। बस एक एंट्री बची है, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म। ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट था, इसमें इंटरेस्ट की वर्किंग और कर दी, तो कुल मिलाकर 139.62 इंटरेस्ट देना है। खर्चा हो गया, मेरे लिए नहीं हुआ। एंट्री बताओ क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विनोद होगा कि नहीं होगा? आओ कर दो एंट्री। एक एंट्री कर दो यहां पर, बताना बेटा एंट्री क्या होगी? बाय इंटरेस्ट कितना? 130, 140 कर दूं कि राउंड ऑफ में? चलो 140। कहां लिखें बेटा इसको? 140। बैलेंस बता दो फटाफट से, बैलेंस कितना हो गया? भाई मुझे 4000 लेने थे बेटा। हाँ बोलो। उसमें से 140 ब्याज के देने हैं, तो कितना बैलेंस हो गया? 3860 का डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये किया है मैंने पैकअप करने के लिए, ये 140 रुपए लाने के लिए इतनी सारी एक्स्ट्रा मेहनत की है मैंने। भाई ऑर्डिनरीली तो 4000 रुपए लेने हैं मुझे, लेकिन इंटरेस्ट की वर्किंग की तो 140 रुपए ब्याज के देने पड़ रहे थे, तो कुल मिलाकर 3860 मुझे लेने हैं। ये बॉक्स में जो है ये है पूरी एक्स्ट्रा वर्किंग अकाउंट करंट के लिए। इसके साथ ही हमारी चर्चा यहां पर फिनिश हो गई। अकाउंट करंट टॉपिक हमारा यहां पर फिनिश हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक नया शुरू करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।